देखेंगे प्यारे साथियों, अभी भी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मदरसा बोर्ड क्या बंद हो जाएगा। अगर मदरसा बोर्ड बंद होता है तो फिर उनका जो डिग्री है, जो बच्चे मदरसा बोर्ड से पढ़े हैं, कुछ ऐसे भी तलबा हैं जो टीचर्स बन चुके हैं, कुछ स्कूल में कार्यरत हैं, तो अब उनकी डिग्री का क्या होगा। ठीक है। और उनके बाद अभी जो फ़ोकानी और मौलवी परीक्षा का जो रिज़ल्ट है उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल जो ये बिल पास हुआ है संसद भवन से, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। ठीक है। उसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे कि क्या सच में मदरसा बोर्ड बंद हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्या प्रोसेस है, ये क्या चीज़ है। ठीक है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सभी चीज़ें हम समझाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, पेपर हमारे पास है एक, ठीक है। इसी में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि संस्कृत व मदरसा बोर्ड सहित महिला बाल श्रमिक और अल्पसंख्यक आयोग होंगे भंग। ये वाला वर्ड सुनकर ही सभी के दिल की जो है ना धड़कन तेज हो गई है कि इसका क्या मतलब है, भंग हो जाएगा। उसके बाद साथ ही देखिए कहा रहा है कि राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड भंग होंगे। ठीक है। अब ये भंग होने का क्या मतलब है। उनके साथ ही बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग को भी भंग किया जाएगा। गुरुवार को यानी कि जुमेरात के रोज जो है इनसे संबंधित संशोधन विधेयकों को विधानसभा से मंजूरी मिल गई। यानी कि प्यारे साथियों, विधानसभा में बिल को क्या कहते हैं लागू करने का निर्देश जो है वो जारी कर दिया। ठीक है। जिसके बाद विपक्षी सदस्यों के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद ध्वनि मत से, ठीक है, यानी कि बहुत ही अधिक मत से विधेयकों को स्वीकृति दी गई। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि संशोधित अधिनियम लागू होने की तिथि से वर्तमान में कार्यरत आयोग व बोर्ड भंग हो जाएंगे। भंग होने पर राज्य सरकार आयोग के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार के सचिव स्तर का पदाधिकारी होगा। उसके बाद कह रहा है कि राज्य सरकार के पास प्रशासन को निर्देश या परामर्श जारी करने का अधिकार होगा और ऐसे निर्देश या परामर्श प्रशासक के लिए क्या कहते हैं लाभकारी होंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। इससे मदरसा बोर्ड को क्या नुकसान हो सकता है, कि क्या इस चीज़ से मदरसा बोर्ड बंद हो जाएंगे, तो नहीं। यहाँ पर इसका सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मेन मकसद क्या है। जिस तरह मदरसा बोर्ड चलता था, तो मदरसा बोर्ड के अंदर क्या चीज़ पढ़ाना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद समय समय से कौन से सिलेबस का चुनाव करना है, कौन से चीज़ में बहाली निकालना है, कहाँ पर क्या करना है, तो वो सभी चीज़ जो है क्या करता था पहले कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे, उसके बाद क्या कहते हैं प्यारे साथियों, मदरसा बोर्ड से संबंधित जो कमेटी हुआ करता था वो डिसाइड करता था। तो इसी को जो अब फिलहाल बिहार राज्य सरकार ख़त्म कर दिया है। ठीक है। अब कोई भी मदरसा बोर्ड हो या फिर संस्कृत बोर्ड हो या फिर अल्पसंख्यक आयोग हो, ठीक है, ये सभी चीज़ अपने मनमर्जी से कोई भी चीज़ नहीं करेगा। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि लागू होने की तिथि से वर्तमान में कार्यरत आयोग व बोर्ड भंग हो जाएंगे। ठीक है। भंग होने पर राज्य सरकार आयोग के मामलों के प्रवर्तन के लिए एक प्रशासन नियुक्त करेगी। यानी कि अब जो है ये अपने मन से कोई भी चीज़ को नहीं कर पाएगा। मदरसा बोर्ड बहाली निकालना हो तो वो भी आप राज्य सरकार निकालेगी। ठीक है। कहाँ पर कैसे बहाली निकालना है, ट्रांसलेटर का, उर्दू का, अरबी का, फारसी का, हिंदी, संस्कृत, जो भी चीज़ों की बहाली निकालनी हो, कुछ भी हो, तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार के सचिव स्तर का पदाधिकारी होगा। ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इससे मदरसा बोर्ड बंद नहीं होंगे, लेकिन जो कार्रवाई हो रही थी पहले मदरसा बोर्ड में इधर से उधर, तो वो सभी चीज़ बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है। वो भी चीज़ें यहाँ पर बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो बता रहे। देखिए, संस्कृत व मदरसा बोर्ड के सिलेबस से नहीं होगी कोई छेड़छाड़, विजय कुमार चौधरी। यहाँ पर इन्होंने कहा है प्यारे साथियों कि बिहार राज्य संस्कृत व मदरसा बोर्ड संशोधन के प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक में संशोधन के लेकर जताई जा रही आशंकाओं को पूर्णतः निर्मूल बताया। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक में संस्कृत या मदरसा की वर्तमान चल रही पढ़ाई में बदलाव की कोई कोशिश नहीं की गई है। अगर इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दीनी तालीम के अतिरिक्त यानी दीनी तालीम तो हासिल करेंगे ही, उनके बावजूद
विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करते हैं तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। खासकर विपक्षी सदस्यों अख्तरुल ईमान जो है शकील अहमद खान और महबूब आलम की आपत्तियों को पूरी तरह नकारते हुए विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस पर एतराज़ करने का मतलब है कि आप अक़लियत समाज के बच्चों को सही तालीम से मरहूम रखना चाहते हैं। अल्पसंख्यक को पूरी तरह इत्मीनान है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत है। खामखा परेशान करना, माहौल को ख़राब करना, इससे कुछ नहीं होगा। हमने ही उनके लिए किया है और आगे भी हम ही करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले बोर्ड का विघटन होने पर विशेष निदेशक को प्रशासन की जिम्मेदारी मिलती थी, जो कि अब सचिव के स्तर के पदाधिकारी को दी गई है। यही नहीं, पहले लंबे समय तक संस्कृत व मदरसा बोर्ड विघटित रहते थे, ठीक है। यानी कि पहले जो प्रशासन करती थी, लेकिन अब सचिव स्तर के पदाधिकारी करेंगे, ठीक है। यही चीज़ हुआ। सिलेबस से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है, न ही मदरसा बोर्ड बंद होगा, न ही संस्कृत बंद होगा, ठीक है, न ही अल्पसंख्यक। बस यही है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। जो प्रशासन करता था, जो कमेटी करता था, उस चीज़ को बदल करके डायरेक्टली या बिहार राज्य सरकार के अधीन जो सचिव आते हैं वो करेंगे, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है? हमको जहाँ तक लग रहा है कि फ़ायदे वाली ही चीज़ है। उसके बाद देखिए, विशेषज्ञों की समिति का गठन करेगी सरकार। यहाँ कह रहा है कि आयोग के विघटन के बाद राज्य सरकार इनके कामकाज के पुनर्गठन के लिए अपनाए जाने वाले उपयोगों का सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी। जिस तरह अभी देखिए बिहार बोर्ड अपना किस हिसाब से वो काम कर रही है, कितना फास्ट एग्ज़ाम लेती है, बहाली निकालना हो, कोई भी चीज़ हो तो बेचारे अपने वक्त पर टाइम पर करती है। लेकिन मदरसा बोर्ड में कब बहाली निकलती है, कब क्या होता है, कोई भी चीज़ का पता ही नहीं चल पाता है। तो इसी को लेकर के राज्य सरकार, उसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सभी इस चीज़ को किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नहीं लग रहा कि कोई नुकसान होगा, ठीक है। अब बात थी कि मदरसा बोर्ड बंद होंगे या नहीं, तो मदरसा बोर्ड कहीं से बंद होने वाला नहीं है, जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और आप लोगों से एक चीज़ हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को मदरसा बोर्ड से रिलेटेड, बहाली से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी कोई भी चीज़ की चाहिए तो इसके लिए आप मुझसे जो है ना पर्सनली इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं प्यारे साथियों। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है L2 भैया, ठीक है। जाइए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर सर्च कीजिएगा L2 भैया, ठीक है। वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, 100% आप लोगों को रिप्लाई दी जाएगी। उसके बाद प्यारे साथियों, जिस तरह अपने बिहार के अंदर बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं, बहालियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मदरसा में पढ़ने वाले वो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाते हैं, क्या समझे। तो इसको लेकर के हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम रखे हैं कंपाउंडर भाई, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा COMPOUNDER कंपाउंडर BHAI भाई, ठीक है। आपको यूट्यूब पर आ जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। वहाँ पर आपको हर अपडेट जॉब वाली दी जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों को कोई भी दुश्वारी, कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।